मुझे याद है कि उस समय आकाशवाणी से प्रातःकालीन सत्र में, यानी एकदम प्रातः, उसमें वह एक बहुत अच्छी धुन के साथ आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रारंभ होता था कि भरत चलिए चित्रकूट, और बहुत शानदार तरीके से हर घर में वो लोग सुनते थे उसको। कैसे समाज को जोड़ने का माध्यम आकाशवाणी बना था, कैसे भारत की आस्था को सम्मान देने का माध्यम बना था, यह हम लोगों ने बचपन में देखा, सुना। थोड़ा बड़े हुए तो देश और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमें समाचार पत्र की पहली लाइन भी आकाशवाणी के अलग अलग समय में चलने वाले बुलेटिन के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। और उसमें याद रखना, दोनों चीजें थी, भाषा की शुद्धता भी थी और समाचार की गुणवत्ता भी थी, और उसमें सच्चाई भी झलकती थी। यानी उसमें पीठ पत्रकारिता कहीं नजर नहीं आती थी। जो जैसा है वैसे ही प्रस्तुत करने का साहस भी उस समय हम लोग देखते थे। और आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों से, लखनऊ से थे जो मुख्य केंद्र था, यहां से था ही, दो अन्य केंद्रों से हमें समाचार सुनने का अवसर प्राप्त होता था, एक नजीमाबाद से और एक गोरखपुर से। इनके अलग अलग समय थे समाचार के। दूसरा, हिंदी की उपभाषाओं को, बोलियों को, भोजपुरी को, अवधी को, गढ़वाली और कुमाऊनी को, अलग अलग बोलियों को भी कैसे स्थानीय लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाएं और उसको कैसे लोकप्रिय बनाए जाएं, यह भी हम लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से सुनने को, देखने को अवसर प्राप्त होता था। यानी केवल मनोरंजन नहीं था, ज्ञानवर्धन भी था, आस्था का सम्मान भी था, और साथ साथ स्थानीय लोक भाषा, लोक कला के लिए मंच का एक सशक्त माध्यम भी था। और उस सशक्त माध्यम के 88 वर्ष ठीक आज ही के दिन, उस समय के उत्तर प्रदेश की प्रीमियर, यानी संयुक्त प्रांत के प्रीमियर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ था। और मेरा आज सौभाग्य है कि 88 वर्षों की शानदार यात्रा के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से या आकाशवाणी के संवर्धन में अपना योगदान देने वाले उन सभी विभूतियों को आज यहाँ पे सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूँ कि जिन्होंने 2 अप्रैल 1938 को इस केंद्र का शुभारंभ किया, और आज इस यात्रा ने कहां से कहां तक की यात्रा प्रारंभ की है।